मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज कानों में पानी भरा हुआ, पता नहीं क्या बात हो गई यार। आते वक्त पानी चला गया। आइए देखिए मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अपनी ही राहों में ही तो चल। कल मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये सिखा रहा था कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो, a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है। टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होती है। कोट ए कोट बी की वैल्यू 1 होती है। साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू 1 होती है। कोस ए इंटू कोसिकेंड बी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है मेरे भाई। और साइन कोस टेन कोट साइन, फिर मैंने लिखवाया था कि भाई साइन ए जो होगा वो कोस बी के बराबर होगा अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है। सीकेंड ए जो होगा वो कोसिकेंड बी के बराबर होगा अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है। और टेन ए बराबर हो जाएगा कोट बी के अगर मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री के बराबर है। हाँ जी, आप इसे बेहतरीन तरीके से यहां पे समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, और अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं तो इसका उल्टा मतलब भी है कि भाई ए प्लस बी का जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री। हाँ जी। तो इन्हीं सब बातों पे हमारी कल चर्चा चल रही थी मेरे बच्चे, और इन्हीं पे अब हमने कुछ सवाल लेने। जैसे अगर मैं यहां आऊं आपसे और पूछूं इसका उत्तर बताइए क्या होगा, तो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। आप ये बात समझते होंगे कि भाई साइन 39 और कोस 51 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। साइन 39 डिग्री और कोस 51 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक फंडा है कि भाई साइन ए कोस बी आपस में बराबर होते हैं अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। और मेरे प्यारे बच्चों 39 - 51 का जोड़ कितना आया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कहानी सेट होगी पक्का। तो मेरे बच्चों अगर ये बराबर हैं आपस में तो ये चीज और ये चीज कट के क्या आएगा, 1 + 3। हाँ जी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, 1 अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है। तो 35 - 55 का जोड़ 90 है तो ये वैल्यू 1। 3 × 3 -4। 10 10 10 80, 80 और 10 90। 40। तो 10 a × 10 b की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है। भाई 10 a × 10 b, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 1। अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो 10 और 80 का जोड़ मेरे भाइयों 90। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही 40 और 50 का जोड़ 90 है तो ये वाली वैल्यू कट के 1 आ गई। तो 4 × 1 है। उत्तर आया 1 - 3 - 4 बराबर मेरे भाई आंसर आ गया 0। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जरा बताइए एक बार इसको।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। कोट ए प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि कोट ए प्लस बी 0 कहां होता है। तो आप कहेंगे सर कोट ए प्लस बी 0 होता है सर 90 डिग्री पे, क्योंकि 10 90 अनडिफाइन होता है तो कोट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कोट 90 डिग्री होता है 0। हाँ जी, तो मतलब ए प्लस बी का मान मेरे बच्चों कितना आ गया 90 डिग्री। बिल्कुल सही है भाई, ए प्लस बी का मान 90 है। यहां क्या है कोस ए प्लस टू बी, तो ए प्लस टू बी को मैं बी प्लस बी लिख लेता हूं, कोई दिक्कत है। आप कहेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा कोस 90 प्लस बी। और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, साइन थीटा। और वो भी क्या होता है माइनस का, क्यों, क्योंकि 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट चला जाता है, वहां साइन होता है, तो माइनस साइन भी। ये भी मेरे बच्चों इसी तरीके से होगा कि भाई कोस में 0 वैल्यू कहां होती है, तो आप कहेंगे तब होती है जब कोस ए प्लस बी की वैल्यू 90 हो, यानी कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहां अगर आप देखोगे तो 10 6a प्लस 5b है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्या, 6a प्लस 6b माइनस बी लिख सकते हैं। एक तो तरीका है ये, अगर आप बी में आंसर देना चाहते हैं। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो यहां देखोगे तो 10 भाई 6 से दोनों तरफ गुना करूंगा तो 6 जमा 6b, 6 नीम 54 540। हाँ जी, तो यह आएगा 540 माइनस बी। और मेरे प्यारे बच्चों समझने वाली बात यह है कि भाई 540 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 गुना 3 माइनस बी। तो 180 का ओड मल्टीपल आ गया, तो पहली बात तो 10 ही रहेगा। अब हमको ये पता है कि यहां होता है ओड मल्टीपल, और माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होगा। तो अगर आंसर 10 बी है तो वो 10 बी माइनस में होना चाहिए। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे। आप कहेंगे सर 10 बी माइनस में कहीं पे भी नहीं दे रखा, 10 बी माइनस में कहीं पे भी नहीं दे रखा। हाँ है ना, या तो सवाल में ही गलती हो सकती। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। दूसरी चीज ये है कि हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि ए में आंसर ले आए। अगर ए में लाते हैं तो 10 है ना, 6a प्लस 5b है, तो मैं इसे लिख लेता हूं 5a प्लस 5b, और बच क्या गया मेरे बच्चे a। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो 5a प्लस 5b करोगे तो 5 से गुना कर दो, 5 नीम 45, 450 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी, क्या आ जाएगा, 450 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 450 डिग्री प्लस a। अब हमें देखना है कि 450 कहां आता है। तो आप जानते हैं यहां 90 ना 0 डिग्री आता है, यहाँ 90 180 270 360, फिर 90 जोड़ेंगे 450 आया यहाँ पे, और यहां 450 आया तो ये वाई एक्सिस है, तो 10 बदलेगा कोट में, तो कोटे 10 बदलेगा कोट में, कोटे, और प्लस करेंगे तो मेरे बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होगा माइनस। इसका मतलब सवाल के ऑप्शन में मिस्टेक है, यहां पे -10 भी लिखना था इसको। ठीक है जी। और अगर यहां -10 भी नहीं लिख रहा है तो फिर इसे यहां पे माइनस कोटे लिखना होगा, मतलब दोनों में कोई एक ऑप्शन तो उसे सेट बैठाना होगा। ठीक है। 6a प्लस 6b 540 कैसे आया भाई, 6 से इधर गुना किया
6 से, 6 से इधर भी क्या, 6 भी, 6 नीम 54, 540, दोनों तरफ 6 से गुना कर दिया। हाँ जी करिए भाई। क्या ऑप्शन में मिस्टेक है ना इसमें? देखिए मेरे भाई ध्यान से, ये और ये दोनों का जोड़ 90, 75 जमा थीटा और 15 माइनस थीटा। ध्यान से देखेंगे दोनों का जोड़ 90, थीटा से थीटा कटा, 75 और 15 90 डिग्री। हाँ जी 75 और 15 क्या हुआ, 90 डिग्री। और मेरे बच्चे अगर ए प्लस बी 90 है तो कोसिकेंट ए और सीकेंट बी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये बराबर होगा तो ये और ये कट जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इन दोनों का जोड़ भी क्या हुआ, 90, तो टेन ए और कोट बी भी आपस में बराबर होंगे, कट जाएगा 0, तो आंसर आएगा 0। हाँ जी करिए मेरे भाई। कल जो मेरे बच्चे, अब आप मुझे ये बताइए यहां सवाल में 1090 माइनस थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1090 माइनस थीटा हो जाएगा कोट, 1090 माइनस थीटा होगा कोट, तो कोट इंटू कोट हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसिकेंट, और कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चे इसमें इसमें माइनस कॉमन ले दूंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का, और कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1। तो हम ये कह सकते हैं बड़ी बात कि भाई इस वाले टुकड़े की जो वैल्यू है ना, यहां से यहां तक की, वो वैल्यू 1 है, और ये बाहर माइनस का लगना था तो इसलिए -1 आ गई। अब इसे चेक करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 90 है, 25 65 का जोड़ 90 है, तो इसकी वैल्यू भी मेरे बच्चों क्या आ गई, 1। हाँ जी अब आते हैं आगे, √3, 1 और 89 90, तो इसकी वैल्यू 1, 11 और 79 इसकी वैल्यू 1, तो √3 से गुना करेंगे √3, तो आंसर है -1 जमा 1 जमा √3। करिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई, इस सवाल को समझते हैं, लेकिन इससे पहले इस वाले को देखते हैं एक बार, फिर इस पे आते हैं। देखो मेरे दोस्त, ये है कोट 18, ये है कोट स्क्वायर 68,
ये है कोट 72। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 1/सेकेंड क्या होता है, तो ये होगा कोस। 1/सेकेंड होता है कोस स्क्वायर बाई टी। और 1/10 क्या होता है, तो ये होता है मेरे बच्चे कोट 72 डिग्री। हाँ जी, किसी भाई ने कोई दिक्कत है क्या थे? नहीं। अब समझो जरा भाई, 1/सेकेंड कोस होता है और 1/10 कोट होता है। मेरे प्यारे बच्चों कोट 18 में एज इट इज लेता हूं, कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कहेंगे कोट 72 दोनों जगह कॉमन है, तो कोट 72 मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए यहां क्या बच्चा? अरे इस सवाल में गलती है, फिर से माफ करना, ये कोस हो गया भाई, माफ करना, यहां कोस है। ये कोस स्क्वायर है। हाँ जी, तो ये आया मेरे बच्चे कोस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री। अब ध्यान दें मेरे बच्चे, आवाज आ रही है यहां तक समझ कि कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू क्या होगी 1। अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो 72 और 18 का जोड़ 90 है, तो कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू 1। और कोस्केर ए प्लस कोस्केर बी की वैल्यू भी 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 68 और 22 का जोड़ 90, तो ये वैल्यू भी 1। तो 1 × 1 मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 1। अब मेरे बच्चे इस सवाल पे आते हैं। आइए मेरे बच्चे, ये बताओ यार 1/कोसिकेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/कोसिकेंट होता है साइन। तो ये हो गया सर साइन स्क्वायर 39। ये क्या है मेरे बच्चे? साइन स्क्वायर 51। हाँ जी, ये है tan 39। अब आप एक चीज बताओ, tan 39 से रहने दीजिए, इसे बाद में छेड़ते हैं फिर। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोसिकेंट 51 डिग्री की वैल्यू x है मेरे बच्चे, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि कोसिकेंट 51 डिग्री हो या सेक 39 डिग्री हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर। कोसिकेंट 51 और सिकेंट 39 बराबर होती। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का जोड़ 90। 51 और 39 का जोड़ अगर 90 है तो कोसिकेंट ए इक्वल टू सिकेंट बी आ गया मेरे बच्चे। हाँ जी, और कोसिकेंट 51 की वैल्यू x है, तो सिकेंट 39 की वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? x। यहां ध्यान देंगे तो साइन ए इंटू भाई हमारे इंटेलेक्चुअल हरामखोर हो गए नीरे। ये हुआ सिकेंट 39, माफ करना यहां गलत लिखा हुआ, सिकेंट 39। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी बात समझते हैं कि साइन ए
इंटू सीकेंट बी की वैल्यू 1 होती है अगर ए प्लस बी का जोड़ क्या होता है 90। हाँ जी, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू 1 होगी। तो 51 और 39 का जोड़ क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 90। तो साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू 1, तो 1/1। अब आप ये बात भी जानते हैं कि भाई साइन स्क्र ए प्लस साइन स्क्र बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है, बिल्कुल, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू माइनस। अब टेन 39 है, यहां है सीकेंट 39। तो आप जानते हैं क्या कि भैया टेन स्क्र थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या? सीकेंट स्क्र थीटा -1। तीन फार्मूले आपको लिखवाए थे। पहला था साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा 1, दूसरा था सीकेंट स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा 1, तीसरा था कोसिकेंट स्क्र थीटा माइनस कोट स्क्र थीटा 1। तो इस पे ध्यान रखिए। तो हम टेन स्क्र 39 को ऐसे लिख सकते हैं सर, सीकेंट स्क्र 39 -1। आपने कहा जी लिख सकते हैं, तो देखिए -1 से +1 कटा। अब सीकेंट 39 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? तो सीकेंट 39 की वैल्यू है x। तो अगर ये वैल्यू x है तो ये x² और -1। तो ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो गया x² -1। ऑप्शन गलत है, इसके आंसर होगा x² -1। चेक करें एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जो ये x² -1 इसका आंसर आया हूबहू। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपका आंसर निकलेगा। उस केस में आंसर क्या होगा वो समझिए। यहां है कोस 39। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं साइन ए और कोस बी आपस में बराबर होते हैं अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो 51 और 39 का जोड़ 90 हो गया, तो साइन 51 को लिख लेंगे कोस 39। तो कोस 39 और कोस 39 को करेंगे तो कोस स्क्वायर 39, और 1/कोस स्क्वायर 39 क्या हुआ? सीकेंट। तो ये बन जाएगा उस केस में मेरे बच्चे सीकेंट स्क्वायर 39। ये टेन स्क्वायर 39, ये साइन स्क्वायर 51, ये साइन स्क्वायर 39। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और यहां सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, लेकिन यहां साइन दे रखा है उल्टा, तो -1। तो आंसर उस हिसाब से आ जाएगा 0। आंसर उस हिसाब से आ जाएगा मेरे बच्चे 0। करिए मेरे भाई।
आइए मेरे बच्चे, साइन ए इंटू कोसिकेंट बी, तो ये तो कोई फार्मूला नहीं होता मेरे भाई, हाँ है ना। इसको हम चेंज कर लेते हैं। कैसे? आप एक बात बताओ, कोसिकेंट को 120 माइनस थीटा को हम चेंज कर लेते हैं 90 प्लस 30 माइनस थीटा। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 90 प्लस चेंज करने में 90 30 120 आ गया। इसे मैं ब्रैकेट डाल देता हूं, समझो ये अल्फा है। तो कोसिकेंट 90 प्लस अल्फा क्या होता है? तो आप कहेंगे सीकेंट अल्फा। हाँ जी, तो यानी ये साइन 3 थीटा और इसकी वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट 30 माइनस थीटा, ये इक्वल टू है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वैल्यू 1 है तो साइन ए इंटू सीकेंट बी की वैल्यू 1 है। साइन ए इंटू सीकेंट बी की वैल्यू 1 है। तो साइन ए इंटू सीकेंट बी की वैल्यू 1 कब होती? जब ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो 3 थीटा प्लस 30 माइनस थीटा 90 होगा तभी। तो थीटा 3 थीटा में थीटा गया 2 थीटा, 90 में 30 गया 60, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, हाँ है ना। करिए मेरे भाई। कोस ए इंटू कोसिकेंट बी इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोस ए इंटू कोसिकेंट बी 1 कब होता है? जब ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, यानी एक्स माइनस वाई जमा 23 जमा वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 बराबर 90 डिग्री हो मेरे बच्चे। हाँ जी, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, माइनस वाई से प्लस वाई कटा, थीटा की वैल्यू आ गई 22 और 23 45, उधर जाएगा 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री आ गई। तो अब एक बात समझोगे, टेन 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1 1, और मेरे बच्चे आंसर आया। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, करिए मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों कई बार तो क्या होगा कि सीधा सीधा दे देता है कि ए और बी भाई साइन ए बराबर कोस बी है। लेकिन कई बार क्या होगा कि सीधा ना देके ना उसको दिखाने की कोशिश करेगा कि बराबर है। तो आपको वही पॉइंट समझना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां कोस ए और साइन बी मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है। आप कहें कैसे? तो देखिए, ये भी 12/13, ये भी 12/13।
तो कोस ए साइन बी बराबर है थीटा, तो तभी बराबर होंगे जब ए प्लस बी का जोड़ मेरे बच्चे क्या होगा, ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे जी हाँ। अब यहां है मेरे बच्चे कोस 2a, तो 2a, 3b की जगह में 2b लिख देता हूं और प्लस में b कर दे रहा हूं। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस 2b, 90 दूनी 180। हाँ जी, तो कोस 2a प्लस 2b की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 180 डिग्री प्लस b। और कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो पहली बात तो चेंज होगा नहीं, कोस बी ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा माइनस कोस बी। अब हमें कोस बी की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, कोस बी की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये सोचिए कि कोस बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे बेस रहा होगा सर 5, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट है बी के रेस्पेक्ट में, और हमें चाहिए कोस, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13 और माइनस का साइन, तो आंसर होगा -5/13, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। हाँ जी, 180 कैसा है, हराम खोर दोनों तरफ से 2 से गुना किया है, इतनी बात नहीं समझ रहे हो। करिए जी, करो जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां थोड़ी सी मेहनत करा रखी सवाल ने, और कुछ नहीं। जरा देखिए भाई क्या मेहनत कराई है मेरे बच्चों। ये है टेन स्क्र वाई, ये मैं यहीं लिख लेता हूं, इंटू कोसिकेंट स्क्र एक्स, ये भी यहीं लिख लेता हूं। ये टेन स्क्र वाई इधर ले आएंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे माइनस का, और ये -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई ध्यान से, कि क्या कि यहां से मैं टेन स्क्र वाई कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचा, कोसिकेंट स्क्र एक्स -1, और मेरे बच्चे कोसिकेंट स्क्र थीटा -1 एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है जी, तो ये टेन स्क्र वाई है, तो सर ये हो जाता है कोसिकेंट स्क्र थीटा -1 होता है कोट्स, तो ये होगा कोट स्क्र एक्स इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्र रूट करेंगे तो मेरे बच्चे 10y इंटू कोट एक्स, ये इक्वल टू है 1। ये मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू है 1। अब आप एक बात बताइए, आपने तो फार्मूला ये पढ़ा है कि सर इफ 10a इंटू 10b 1 दे रखा हो तो a प्लस बी का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री हो। हाँ है ना, लेकिन यहां तो 10 इंटू 10b है ही नहीं, तो बना देते हैं, तो 10y है। कोट एक्स को मैं क्या लिख लेता हूं, 10 90 डिग्री माइनस एक्स। बात तो अभी भी वही है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। आपने कहा जी हाँ, अगर हाँ तो अब आपकी बात बन गई, 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 तभी होगी जब a प्लस बी का जोड़ 90 होगा, तो y प्लस 90 माइनस एक्स बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कटा तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और यही आपसे पूछा था, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन ठीक है, कारण कि अगर मैं माइनस कॉमन ले दूंगा तो y माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है ना जी,
ये मेरा आंसर बना, पक्का। आइए, देखिए कुछ इतने गधे हैं जो पढ़ के नहीं आते, और पढ़ के नहीं आएंगे तो भाई आपको लगेगा कि बिना पढ़े चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं। पढ़ के तो आपको रोज ही आना पड़ेगा पीछे का। एक भाई कह रहा है कोट स्क्वेयर कैसे बना रहे उल्लू के ढक्कन, नहीं पढ़ना तो छोड़ दे। तो माइक बंद था, नहीं माइक तो आवाज नहीं थी तब। ओके मेरे भाई, दोबारा बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा है कि भाई ये एक फार्मूला होता है लोगरिथम का, वैसे आपके इस सिलेबस में लोग नहीं है, लेकिन सीडीएस वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां लोगरिथम पूछा जाता है। तो एक फार्मूला होता है लोग ए प्लस लोग बी होता है लोग ए इंटू बी। ठीक है जी। अब यहां लोग ए इसे मान लिया, लोग बी इसे मान लिया। ठीक है जी। तो लोग ए प्लस लोग बी किसके बराबर होगा, लोग ए इंटू बी, तो ये ए इंटू बी। आपने कहा बिल्कुल सही है, आपने कहा सर बिल्कुल सही है, हाँ जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ, 10 1 इंटू 1089 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि ए प्लस बी का जोड़ 90, तो ये वैल्यू हो गई 1। और लोग 1 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 0। तो ऑप्शन डी में 0 दे रखा आपको। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाँ जी। करिए मेरे भाई।
बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि भाई साइन स्क्वेयर 10 प्लस साइन स्क्वेयर 80, इसकी वैल्यू बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। साइन स्क्वेयर 10 प्लस साइन स्क्वेयर 80 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी की वैल्यू 1 होती है अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो 10 और 80 का जोड़ 90। ऐसे ही मेरे बच्चे साइन स्क्वेयर 20 और साइन स्क्वेयर 70, क्योंकि 10-10 के गैप में, इसकी वैल्यू भी मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे 30 और 60 का जोड़ भी 90 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे 40 और 50 का जोड़ 90 होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और तो कोई पेयर बनेगा नहीं। आप कहेंगे हाँ जी यही पेयर बन रहे हैं। तो मेरे बच्चे 4 पेयर बने, इसलिए इसका आंसर भी आ गया कितना, 4। अब इन सवालों को निकालने का तरीका क्या है। तो ऐसे सवालों में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फंडा होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म क्या दे रखी है सीरीज की, 80। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चे, 10। कॉमन डिफरेंस कर लो, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस 10 और 20 का डिफरेंस 10 जमा 1। तो 80 में 10 गया 70, 70 को 10 से भाग देंगे 7, 7 और 1 8। यानी कितनी टर्म बन गई मेरे बच्चे, 8 टर्म बन गई। और हर दो टर्म को मिला के एक जोड़ा बनता है, तो आंसर आता है 1। तो जितनी टर्म होती है ना ऐसे सवालों में मेरे बच्चे, उसका आधा ही आपका आंसर होता है। उसका आधा ही मेरे बच्चे आपका आंसर होता है, यानी आंसर होगा 4। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये कहानी सिर्फ सीरीज में उसी में लगानी जिसमें पहली वाली टर्म आखिरी वाली टर्म के साथ पेयर बनाती हो, केवल उसी के साथ मिलजुल बैठाना, बाकियों के साथ नहीं। हाँ जी, जैसे ये सवाल है, तो यहां आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि सर सीरीज तो केवल 10 से लेके 80 तक बनेगी, क्योंकि 10 में क्या जोड़े के 90 हो जाए, 80। तो साइन स्क्वायर 80 तक सीरीज बनेगी। तो भाई 80 तक कितनी टर्म बन गई, ये तो सीधा सीधा है, 10 20 30 40 50 60 70 80, 8 टर्म। तो 8 का आधा कर दो 4, तो आंसर आया सर 4। और ये है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर, 1। तो 4 और 1 मेरे प्यारे बच्चों 5। सीधा आंसर मेरे बच्चों 5। सीधा आंसर मेरे प्यारे बच्चों 5। हाँ जी, बताइए मेरा, या इससे भी पहले एक आसान लेता हूं, रुको। इस पे आइए। आइए मेरे बच्चे, तो सबसे पहले देखो सीरीज कहां तक बन रही। एक में क्या जोड़े के 90 बने, 89। तो सीरीज बनेगी मेरे बच्चे 89 तक, कोस स्क्वायर 89 तक। हाँ जी, अब इसका एक सीधा सीधा सटीक तरीका बताया कि भाई इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी वो निकाल लो। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का तरीका बता रखा है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का तरीका बताया भाई, लास्ट टर्म में 89 माइनस फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 1 प्लस 1। तो मेरे बच्चे 89 टर्म ही बनेंगी। इसमें कितनी टर्म बनेगी, 89 टर्म बनेगी। और जितनी नंबर ऑफ टर्म होगी उसका आधा आपका आंसर होगा, 89 का आधा आपका आंसर होगा, यानी 44.5 मेरे बच्चे आपका आंसर होगा। 44.5 आपका आंसर होगा।
और मेरे प्यारे बच्चों कोस 90 की वैल्यू क्या होती, तो आप कहेंगे 0, तो 44.5 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर 44.5 ही आए। हाँ जी, क्या आएगा, 44.5। करिए जी। आइए मेरे भाई, देखिए यार, साइंस स्क्वायर 15989, एक में 89 जोड़ोगे 90 बन भी रहा है, यानी सीरीज बन रही है। अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का मेरे प्यारे बच्चों तरीका मैंने बताया, क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 89 में 11 88, 88 का 4 से भाग देंगे 22, 22 और 1 23, यानी कितनी टर्म बनी, 23। तो 23 का आधा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। 23 का आधा कितना होगा, 11.5। तो आंसर होगा मेरे बच्चे, आंख बंद करके 11.5। करिए मेरे भाई। अखिलेश भाई, क्या रिप्लाई जानना चाह रहे हो आप मुझसे? जब सवाल पढ़ा रहे हो तब बीच में कमेंट मत करो फालतू। तो आप पीडीएफ नहीं भेजते हो, प्लीज पीडीएफ टाइम से भेजा करो मेरे भाई। निधि, अच्छा बहन निधि, बेटा निधि, हम पीडीएफ भेजते हैं टाइम पे। कौन सी पीडीएफ टाइम पे नहीं मिलती आपको? प्रैक्टिस की पीडीएफ टाइम पे नहीं मिलती है क्या? जी, इस साक्षी, इस बैच से सीडीएस आराम से हंसते खेलते हो जाएगा। और आप लोग एक दो काम और भी करिए साथ साथ के, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो प्रैक्टिस से भी ज्यादा जरूरी है। उसको ढीला मत छोड़िए, वो मेन है, उसको करिए पहले। हाँ भाई, तख्तीकम सबके कमेंट आते हैं। आइए सवाल पे आई। देखिए यार, 1 2 1 3 5 2 2 का गैप है, 89 और 1 क्या बना रहा है, जोड़ा बना रहा है, 90 बन रहा है। हाँ जी, तो 90 बन रहा है बाबू। तो ये बताओ नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है। नंबर ऑफ टर्म ढूंढने का सूत्र भी हमको पता है बाबू, क्या होता है रे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 89 में 11 88, 88 का आधा 44, 44 और 1 45। तो मेरी पेरे बच्चों नंबर ऑफ टर्म होगी 45। तो 45 का आधा करेंगे तो आंसर आएगा 22.5। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 22.5। कितना होगा मेरे भाई, 22.5। बताओ भाई। बताइए मेरे बच्चे आंसर। देखो यार ध्यान से, 89 और साइंस स्क्वायर 1 जोड़ 90 होता है, इसका उत्तर 1 आ गया। 11 और 79 का जोड़ 90, इसका उत्तर 1 आ गया। 21 और 69 का जोड़ 90 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। 31 और 59 का जोड़ 90 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। 41 और 49 का जोड़ 90 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्केयर दे रखा है यहाँ, तो आंसर आया 1/2। 1 2 3 4 5, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 5.5। अपनी राहों में तो चल,
तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। बताइए। तो आप कहेंगे सर सीरीज बन रही है 5 और 85, 90 होगा। तो ये सीरीज बन रही है तो नंबर ऑफ टर्म ढूंढोगे, पहले नंबर ऑफ टर्म ढूंढोगे तो भैया जी नंबर ऑफ टर्म होगी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म होगी मेरे भाई 17। 17 का आधा कर दो मेरे भाई, आंसर आया 8.5। और साइन 90 की वैल्यू 1, तो 8.5 और 1 9.5। हाँ है ना। रिपीटेड। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे। मेरे भाई एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन करना कहते हैं। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कंपैरिजन कैसे करा जाता है और कब कब किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए मेरे दोस्त, एक कहानी समझिए। अगर मान लीजिए मुझे टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी दे रखी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, यही होता है टेन थीटा। आपने कहा जी हाँ। और मान लीजिए मैं आपसे पेपर में सवाल पूछूं कि साइन थीटा, यहां एक्स लगा देता हूं, प्लस वाई कोस थीटा अपॉन एम साइन थीटा माइनस एन कोस थीटा, इसकी वैल्यू पूछो। तो भाई परपेंडिकुलर पी है, बेस बी है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एच। तो एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। वाई कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एम साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पी बाई एच। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बी बाई एच। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझिए बेटे, मैं कहना मेरे प्यारे बच्चों ये चाह रहा हूं आपको यहां पे सवाल में कि यहां पे भी एच है, एच है, एच है, एच है, तो पूरे में एच एलसीएम आ जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी। एच से एच कट जाएगा। अगर एच से एच कट ही जाना है, यानी यहां पे भी बेस एच है, यहां पे भी बेस एच है, यहां पे भी एच है, यहां पे भी एच है, अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों ही जगह बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे तब भी कट जाएगा। तो अगर मैं ये ना भी लेता और मैं अगर यहां साइन की वैल्यू केवल पी बी ले लेता, साइन और कोस की वैल्यू, तो भी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो भी सर सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सवाल में तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम सीधा सीधा ना सवाल जल्दी जल्दी से सोल्व करें। तो सर क्या हर एक में कर लें ऐसे, फिर एच ना हटाएं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन हर एक में नहीं। अगर मान लो यहां साइन स्क्वायर थीटा हो, यहां कोस हो, यहां कोस, कुछ भी डाल दो, मैं डिग्री अगर अलग अलग कर दूं, यहां डिग्री अलग है, यहां डिग्री अलग है, डिग्री माने पावर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। हाँ जी, जब इसका एलसीएम लोगे ना तो आएगा एच स्क्वायर, तो एच से भाग देंगे तो ये हो जाएगा एम पी एच, एम पी एच, यहां फर्क डाल देगा, यहां चेंज हो जाएगा आंसर। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पी और बी रख सकते हैं साइन और कोस की, बशर्ते डिग्री सारी जगह सेम हो। यहां 2 है तो यहां पे भी 2, यहां 20 है तो यहां पे 20 हो, यहां 201 है तो यहां पे भी 201 हो। समझ गए ना? अगर सारी जगह डिग्रियां सेम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू उठा के टेक सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं और सवालों के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और हां, आज मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, एक टाइप होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो टाइप मुझे कल करानी है आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो की। लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है,
आज उसकी एक वीडियो मैं इंट्रोडक्शन में डालूंगा। इट इज ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप उस वीडियो को आज हर हाल में क्लास के बाद देख लेना, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक वीडियो डलेगी, वो भी आप देख लेना। आइए, तो 10 होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या बना मेरे बच्चे? 4/3। हाँ जी, तो साइन की वैल्यू है 4 और कोस की वैल्यू है 3। क्योंकि यहां डिग्री सब जगह सेम है तो आप उठा के रख दो 3। साइन थीटा है ना, तो साइन की जगह वैल्यू रख दो 4, कोस की जगह 3 रख देते। 3 साइन की जगह 4 और कोस की जगह 3। 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 12 में 6 गया 6। तो मेरे भाइयों आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 3। आंसर आ गया 3। अरे हाँ है ना? आइए मेरे बच्चे, जैसे यहां है 10, तो 10 की वैल्यू हम रख लेते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसे क्या रख लिया? 5/9। ठीक है जी। तो साइन की जगह 5 रखोगे तो 18 5 90, 9 5 45। कोस की जगह 9 रख लो, 7 9 63, और भैया 9 दूनी 18। अब भैया 90 में से 63 27, और 45 में 18 गया 27। 27 से 27 काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया मेरा। आंसर आ गया। हाँ जी, आइए जरा यहां ध्यान से देखोगे तो कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। कितना है मेरे बच्चे? √5/1। हाँ जी। अब यहां आप देख रहे हैं स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो मैं ये कर लेता हूं। अच्छा एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख लूं, कोस को कोस थीटा ही रहने देता हूं, और इसे 1/sin थीटा रख दो। कोई दिक्कत है भाई आपको? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, √5/1 है। अच्छा 1/sin क्या होता है? तो आप कहेंगे कोसिकेंट थीटा होता है। बिल्कुल सही है। और कोस थीटा/1 क्या होता है? सिकेंट थीटा होता है। भाई सिकेंट थीटा होता है 1/कोस। 1/कोस, ये कोस/1 है तो 1/सिकेंट हो गया, यानी कोसिकेंट/सिकेंट। ये बात समझ रहे हैं ना? देखना, ये हो गया कोसिकेंट थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और कोस सिकेंट थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/कोस। अगर मैं इसे पलटूंगा इधर, तो कोस/1 करूंगा तो 1/सिकेंट करूंगा। आप कहेंगे हाँ। तो जब इन्हें गुना करेंगे तो कोसिकेंट अपॉन क्या आ जाएगा? सिकेंट। आप कहेंगे ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, नहीं सर, ठीक है। तो ये आएगा मेरे भाई कोसिकेंट थीटा इंटू सिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा अपॉन सिकेंट थीटा। ये आया मेरे भाई √5/1। अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सिकेंट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू आएगी मेरे बच्चे 5/1। हाँ जी, ये वैल्यू है 5/1। तो मेरे बच्चे कोसिकेंट स्क्वायर की जगह आप 5 अप्लाई कर दो, सिकेंट स्क्वायर की जगह 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर की जगह 5, सिकेंट की जगह 1। तो 5 और 1 6, 5 में 1 गया 4, 5 में 1 6, 5 में 1 गया 4। कटिंग पटिंग करोगे 3/2।
बताओ भाई। देखिए मेरे भाई, 10 को हम लिख सकते हैं साइन बटे कोस। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? साइन बटे कोस। तो साइन है बटे कोस है इक्वल टू 2/√13। और अभी बताया 1/कोस को क्या लिख सकते हैं? सीकेंट। और साइन ए अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट। तो ये आएगा मेरे भाई 2/√13। दोनों साइड वर्क कर दें मेरे बच्चे, तो 2 का वर्ग 4, √13 का वर्ग 13। तो सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 4 और कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 13। तो सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8। कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 13। 13 और 8 21। और 13 आप देखें यहां कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 13 और सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 4। 4 3 12, 13 में 12 गया 1। तो 21 आंसर आ गया मेरा भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आ गया मेरा? 21। 21 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। आइए मेरे बच्चे, अब हम कुछ बढ़िया बढ़िया बातें और डिस्कस करते हैं। पहली चीज ध्यान से समझिए, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों आपको एक फार्मूला लिखवाया था मैंने, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप कहेंगे जी हाँ सर लिखवाया था। साथ में लिखवाया था कि भाई यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहां मैं एक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं a² - b², है ना, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक बात बताओ कि a² - b² का क्या फार्मूला होता है? तो आप कहेंगे a - b × a + b। तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो मेरे भाइयों एक बात बताओ, दो नंबर हैं सीकेंट -10 और सीकेंट +10, और दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो मेरे भाई दो नंबर का प्रोडक्ट जब भी 1 आएगा तो नेचुरल है ये तभी आएगा जब दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हो? रेसिप्रोकल हो। जैसे b की वैल्यू क्या होगी? 1/a, यानी जब b की जगह 1/a रखेंगे तभी तो आएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही एक्सप्रेशन जो हैं वो हर हाल में एक दूसरे के उल्टे होंगे, कंजुकेट होंगे, एक दूसरे के कंजुकेट होंगे। यानी अगर सीकेंट -10 को मैंने 5 रख दिया तो सीकेंट प्लस 10 हो जाएगा 1/5, या मैंने इसको 8 रखा है तो सीकेंट -10 हो जाएगा 1/8, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हां जी, मतलब यह हुआ कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मुझे सीकेंट और टेन की फॉर्म में ही लिखना हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सीकेंट थीटा -10 थीटा। क्यों सर? क्योंकि सर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ये x होगा तो इसे 1/x की फॉर्म में ही लिखना होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर यहां सीकेंट -10 है तो इसे 1/सीकेंट प्लस 10 लिखना होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगली बात, ऐसे ही मेरे बच्चे एक फार्मूला हमने पढ़ा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां मैंने लिखवाया था कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। ये दो फार्मूले मैंने मतलब ये फार्मूला लिखवाया था। अब इसी फार्मूले को भी इसी तर्ज पे समझने का प्रयास करिए। कैसे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैं अगर खोलूं तो क्या फार्मूला बनेगा? ए माइनस बी यानी कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कब आएगा? तभी आएगा जब ये ए हो तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1/a। अगर ये x हो तो ये 1/x हो, अगर ये 5 हो तो ये 1/5 हो। यानी कहने का मतलब ये मेरे बच्चे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, या आप डायरेक्टली इसकी जगह उठा के ये भी रख सकते हैं। ये बात मेरे बच्चे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है जी। अब इनके ऊपर हम धीरे धीरे कुछ सवाल लेते हैं, लेकिन सवाल लेने से पहले कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू x है और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या आंसर देंगे? में चल, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको ऐसे कहना होगा कि सर देखिए कोसिकेंट प्लस कोट एक्स है, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/x। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/x। हाँ जी, अगर कोसिकेंट प्लस कोट x है तो कोसिकेंट माइनस कोट क्या हो जाएगा? 1/x। अब मेरे भाई ध्यान देना, कोट से कोट कट जाएगा और कोसिकेंट कोसिकेंट को जोड़ोगे तो आएगा 2 कोसिकेंट थीटा, और यहां x में 1/x जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। 2 से मेरे बच्चे बटे ले जाओ तो यहां से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 यहां ले आओगे तो ये आ जाएगी। हाँ जी, तो आप इसमें ध्यान ये रखिएगा सवाल में कि भाई अगर कोसिकेंट प्लस कोट दे रखा हो और कोसिकेंट की वैल्यू पूछे तो आंसर लिखोगे अगर x है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। जैसे ये वाली वैल्यू 5 दे रखी हो और पूछे कोसिकेंट बताओ तो 5 का और 25 और 1 26/10 2.6। हाँ है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब आगे देखिए, सेम यही फंडा साइन में भी दौड़ेगा। अगर मेरे बच्चों इसी सवाल में में तो चल, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे सिर्फ कोट थीटा बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, उस केस में 2 कोट थीटा आ जाएगा, और इन्हें जब जोड़ोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x।
ये वाला 2 बटे में ले जाएंगे तो 2x। हाँ जी, ये बटे में ले जाओगे तो मेरे बच्चे आ जाएगा 2x। अरे हाँ है ना, समझते हो मेरी बात को? आपने कहा जी हाँ। तो कोट थीटा की वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 1/2x। सेम ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा हो इक्वल टू एक्स हो, और आपसे पूछे सीकेंड थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हो जाएगी एक्स स्क्र प्लस 1/2x। अगर पूछे 10x की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो हो जाएगी एक्स स्क्र माइनस 1/2x। हाँ जी, इन बातों का ध्यान रखिएगा बाबू, क्लियर है? वरना आप डिटेल सोल्व कर लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में मैं आपको कह दूं कि भाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो मुझे सीकेंट और टेन दोनों की वैल्यू बताओ क्या होगी, सोचो जरा और बताओ। आइए मेरे भाई, देखिए जी, सीकेंड माइनस 10x है तो सीकेंड प्लस 10 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/x। तो जब सोल्व करोगे बाबू तो सीकेंड थीटा तो आपका यही निकल के आ जाएगा, क्या ये कट जाएगा, तो एक्स के प्लस 1/2x। लेकिन मेरे भाई जब माइनस छेड़ोगे ना, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, -2 10x आ जाएगा, -2 10 थीटा आ जाएगा, और इसे जोड़ोगे तो आएगा एक्स स्क्र -1/x। 2 बटे चला जाएगा और माइनस चला जाएगा, माइनस यहां जाएगा। ठीक है जी, तो टेन थीटा की अगर आपको वैल्यू लिखनी हो तो या तो आप ये लिखना कि माइनस में एक्स स्क्र -1/2x, या फिर माइनस अंदर रिएक्ट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2x, जो मर्जी लिख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, ऐसा करते हैं, कल मेरे प्यारे बच्चों इस पे मैं सवाल लेता हूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। आज 2-3 चीजें उसमें डलेगी इंट्रोडक्शन में, आप दोनों तीनों चीजों को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।